हेलो गाइस। ट्रेड बिटेड आप लोगों के लिए फिर से लाया है एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी, जहां पर प्रॉफिट होगा मोटा, लॉस होगा छोटा, और बहुत ही सिंपल सा एक इंडिकेटर के हिसाब से आप अपना इंट्राडे में बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर प्लान कर सकते हो आपका ट्रेड। बिना वेस्ट ऑफ टाइम पूरा वीडियो देखना, रूल्स इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आपके साथ हम बैक टेस्ट भी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी का नाम है ट्रेड बिटेड ग्रीन रेड पल्स ब्रेकआउट। ये एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी रहने वाली है। पल्स ब्रेकआउट क्या है क्या नहीं सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे रूल्स के हिसाब से। क्या स्ट्रेटजी में हमको फॉलो करना है, क्या रूल्स है, क्या एंट्री रहेगी, क्या ऐसा रहेगा, कितना टारगेट रहेगा भाई साहब, सब कुछ इस जगह पर आपको पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद किस तरीके से हमको ट्रेडिंग व्यू में वो इंडिकेटर लगा के कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स सी। सेशन टाइम हमारा रहेगा 9:15 से 9:45 तक का। वहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिव होगी कहाँ पर, 9:25 के बाद। ठीक है, उससे पहले ये इंडिकेटर में एंट्री लेना नहीं है। सेकेंड थिंग, क्या हमारा सेटअप रहेगा। 9:50 जैसे ही मार्केट ओपन होता है और उसका हाई और लो लगाता है 5 मिनट का कैंडल, वो आपको मार्क करना है। ORB एक इंडिकेटर आएगा, वो आपको दे देगा लाइन। अप के लिए ग्रीन, नीचे के लिए रेड लाइन आपको लगाना है। क्या करना है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपको एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऐसा कैंडल बना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्रीन लाइन, यहाँ पर रेड लाइन लगा के बैठ जाना है जैसे ही मार्केट में 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है। ठीक है, इतना डन हो गया, समझ गए। अब एंट्री रूल क्या है, गो लॉन्ग सी के साइड बाय करना है जब ब्रेक, ये लो है, सॉरी हाई है, ठीक है, ये लो है, जैसे ही ब्रेक किया 5 मिनट का कैंडल, ये हमारे जोन के ऊपर क्लोज हुआ ग्रीन लाइन के, आपको क्या करना है, सी में एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये लाइन के नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है वो आपका ऐसे रहेगा। क्लियर। और पुट कब बाई करना है, जब ये लाइन आपकी डाउन साइड 5 मिनट की टाइम फ्रेम ब्रेक होके क्लोज हो, उसके बाद आपको एंट्री लेना पुट में SL। अगर ग्रीन लाइन अप साइड के 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आ जाए तो आपका SL। टारगेट क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। पहले एंट्री एग्जिट मेन हमारा टॉपिक हो रहेगा, क्योंकि कब एंट्री करना है और कितना लॉस लेना है पर्टिकुलर ट्रेड में वो मैटर करता है। फिर चाहे प्रॉफिट तो होगा ही, राइट, कितना भी हो डजंट मैटर, बट पहले ऑलवेज एक प्रो ट्रेडर क्या चेक करता है, मेरी एंट्री 100 रुपये पे है, 80 का एसएल है, क्या मैं 80 का एसएल ले पाऊँगा, इफ़ यस तो ही वो प्रो ट्रेडर अप के वो ट्रेड में एंट्री लेगा। उसके बाद वो 1:1, 1:2, 1:3 का टारगेट डिसाइड करेगा, चेक करेगा, ट्रेल करेगा अकॉर्डिंग बाजार किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट है उस रिगार्डिंग वो बुक करेगा। कभी कभी उसका प्लान होता है कि 1:2 चाहिए बट स्पाइक मिल गया, 1:5 मिल गया, और कभी कभी उसको 1:5 चाहिए बट मूवमेंट ही नहीं है तो वो 1:2 भी लेके निकल सकता है। डिपेंड्स ऑन ट्रेलिंग एसएल कैसे वो करता है उसकी स्ट्रेटजी के हिसाब से। टारगेट का हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे, बट जो मेन रूल है एंट्री और एसएल का वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, अब कब नो ट्रेडिंग जोन, कब ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि आपने 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे ये यूट्यूब पे तो बता दिया कि ये लो ब्रेक होगा पुट ले लो, हाई ब्रेक होगा सी में एंट्री ले लो, कॉल ले लो।
बट ये स्ट्रेटजी ऐसे नहीं काम करेगी। यहाँ पर कब क्या होगा, निफ्टी 50 में, ठीक है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में अगर 80 पॉइंट से कम है तो आपको एंट्री नहीं लेना। बैंक निफ्टी में जो रेंज बना 200 पॉइंट से कम है, नहीं लेना। इंडिया विक्स हम ऑलवेज 18 के अबव होना चाहिए, अदरवाइज एंट्री नहीं लेना। ये 3 आपका नो ट्रेड कंडीशन है। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के नीचे। सो आप लिखो, बहुत अच्छा, नहीं लिखना तो ये पीडीएफ का आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। लिख के रखते हो अपने पर्सनल बुक में तो बहुत बेटर है। क्लियर। सो अगर निफ्टी 50 की रेंज 80 पॉइंट या तो उससे कम है तो ट्रेड नहीं लेना। बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट या तो उससे कम है, नहीं लेना। और इंडिया विक्स 18 अबव होना चाहिए। ये कंडीशन दोनों फुलफिल हो गई। फॉर एग्जांपल, हाँ ये 90 पॉइंट का है तो यहाँ पर 210 है, बट इंडिया विक्स अभी 16 पे है तो आपको एंट्री लेना नहीं है। इनमें से तीनों का तीनों ग्रीन चेक होना चाहिए, ठीक है। निफ्टी 50, हाँ भैया 100 पॉइंट है, हाँ भैया 300 पॉइंट है, हाँ भैया 18 के आसपास ही है, 18.2 है, 18.0 है और 18.9 है, फाइन चलेगा। क्लियर। अब बारी है हमारे टारगेट की। तो टारगेट क्या रहेगा, 1x1, 1x2, 1x3 और ट्रेलिंग एसएल एज पर स्टैंडर्ड कैंडल बाय कैंडल हम ट्रेल करेंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बैंक निफ्टी में सेम 1x1, 1x2, 1x3 कैंडल बाय कैंडल एज पर स्टैंडर्ड। अब रिकवरी प्लान, अगर आपका फर्स्ट एसएल हिट होता है तो रिवर्स पोजीशन करना पड़ेगा। कॉल लिया होगा तो पुट लेना है, पुट लिया होगा तो कॉल लेना है, ठीक है। अगर लाइंस ब्रेक होती है तब, अदरवाइज नहीं। चार्ट पे देखेंगे सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने इंडिकेटर का नाम लिखा हुआ है ORB और दूसरा है मूविंग एवरेज 9 का। ORB ये नाम से आपका इंडिकेटर रहेगा। चलो तो आप चार्ट पे आपको लेके जाता हूँ और देखते हैं कि किस तरीके से हमको क्या करना है। ये हमारा चार्ट आ गया। अगर नए हो आपको बता देता हूँ, निफ्टी अगर यहाँ पर और कोई स्टॉक है तो आपको क्या लिखना, निफ्टी। यहाँ पर आएगा निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है। इस जगह से टाइम फ्रेम सेट होता है, आपको करना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। स्टार पे क्लिक कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर दिया। अब जाना है इंडिकेटर सेक्शन के, वहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में हमें क्या सर्च करना है, ORB। ORB जैसे ही सिलेक्ट करोगे ये आ जाएगा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ZZZ CRY PTO 123 नाम से। उस पर आपने करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा कुछ चार्ट पे आ जाएगा। अब पहले उसका सेटिंग पे जाना है, 950 से 9 यहाँ पर 25 करना है, 20 की जगह पर 25 करना है और ओके करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। क्लियर इतना। अब आती है दूसरी बारी, मूविंग लिखना है, एवरेज लिखना है और ये वाला जो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशन, क्लिक करना है। उसके सेटिंग में जाना है। यहाँ पर लेंथ 9 ही आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 नहीं है, 20 है, 21 है तो आपको 9 करना है और ओके पे क्लिक करना है, दैट्स इट। हो गया सब कुछ सेटअप हमारा यहाँ पर दोनों इंडिकेटर का हो गया। अब आज के दिन, आज है 6 मई, आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 6 मई, ठीक है। अभी मार्केट जस्ट ही क्लोज हुआ, 9:30 हो चुका है। सो आज के दिन कैसे परफॉर्म किया, हमारी कंडीशंस 90 पॉइंट्स। यहाँ पर स्केल है, स्केल नहीं लेना तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर डेट इन प्राइस रेंज करके है,
ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है। पहला कैंडल जो है 5 मिनट का, उसको आपको यहाँ पर नापना है। ठीक है, ये पूरी रेंज को। क्या ये 80 पॉइंट से बड़ा है? नहीं है। तो आज के दिन यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला। आपने देखा कि गया बट नहीं मिला। रिजेक्ट। यस, 80 पॉइंट से पहला हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, हाँ चलो सही है। कौन से दिन था? नीचे आप टाइम देख पाओगे, 2 मई को। ठीक है, आपको क्या करना है, इंडिया विक्स सिलेक्ट करना है। ठीक है, 2 मई का एक बारी इंडिया विक्स चेक कर लेना कि 18 से ऊपर है। हाँ है यहाँ पर। ठीक है, पाँच मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, प्लस ईएमए के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर आपको ट्रेड मिलता। अगर ट्रेल करते कैंडल बाय कैंडल तो इस कैंडल के लो पे देखो, फॉर एग्जांपल आपने लॉन्ग किया इधर। ठीक है, यहाँ पर आपको 1:1 का पहला टारगेट मिला। 1:135 गया, बट मैं यहाँ पर ही बताऊँगा आप लोगों को। अगर अंदर निकल जाता है तो आपका एसएल अंदर आया, मतलब आपका एसएल रिवर्स प्ले करना है आपको। ठीक है, वो भी एक्सप्लेन करूँगा, पहले ये देख लो एक बार। यहाँ पर आपका एंट्री हुआ एक्टिव। ठीक है, कैंडल बाय कैंडल आपने ट्रेल किया, कोई भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, मतलब को आपको प्रॉफिट करना है बुक इस जगह पर। डन, क्लियर। अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक बेयरिश फॉर्म कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ है, ईएमए को भी क्रॉस आउट किया हुआ है, तो यहाँ पर से ही डाउन आप कॉल पुट में एंट्री ले सकते हो। बट नहीं, हम अभी बात करेंगे हमारी स्ट्रेटजी की। सो स्ट्रेटजी में क्या है, अब सेकेंड ट्रेड कैसे मिलेगा। अगर रिस्की एंट्री है, ये रेंज के अंदर फिर से आ जाए तो यहाँ पर आपको लेना है पुट। आपका टारगेट ये लाइन रहेगा। रिस्की के लिए, सेफ के लिए तो नहीं है। सेफ के लिए इसके नीचे ही एंट्री, ये लाइन के नीचे क्लोज हुआ, 5 मिनट का कैंडल ले लो। यहाँ पर एसएल हिट हो गया, निकल जाओ, दैट्स इट, ख़त्म। दिन में एक ही एंट्री मिलेगा, बट कभी कभी 2 एंट्री भी मिलती है। बट जब भी चलेगा बहुत अच्छा आपको पैसा देके निकलेगा, और साइडवे मार्केट में पूरा पैसा बचेगा। यहाँ पर क्या है, 63 पॉइंट की कैंडल बनी है, नहीं हमको 80 से ज़्यादा चाहिए। और उस दिन देखो पूरा साइडवे, देख पा रहे हो आप लोग, पूरा साइडवे। 92 मिला, यहाँ पर पुट में एंट्री हुआ। ठीक है, नहीं एसएल हुआ, नहीं कुछ भी हुआ। ठीक है, पूरा मार्केट साइडवे था। $98 पॉइंट वैलिड है, हाँ जी वैलिड है। क्लोज हुआ, हाँ जी क्लोज हुआ। लॉन्ग किया, हाँ लॉन्ग किया। पहला टारगेट 1:1 का है, हाँ मिल गया। उसका भी हाई ब्रेक किया और ईएमए के ऊपर ही चल रहा है, तो ट्रेल करो आप। कहाँ तक? यहाँ तक आया। ठीक है, पूरा ट्रेंडी मार्केट था। 1:2 का आप अप्रोक्स टारगेट ये मिल गया आपको, और बहुत कम पॉइंट नहीं है। अगर मैं पॉइंट में काउंट करने जाऊँ
तो आपको तकरीबन 170 पॉइंट्स मिले हैं, मतलब उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग था, ठीक है। तो अप ही गया है। ये 9 EMA का यही चीज़ है कि यहाँ पर अगर फिर से एक बुलिश कैंडल बना है तो आप अपसाइड ले लो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे इस पे, बैक टेस्ट करोगे, उसके बाद आपको कंफर्मेशन, कॉन्फिडेंस सब मिलेगा। 100 पॉइंट का एक्टिव वैलिड है। ये कैंडल क्लोज किया, हर एक दिन का आपको ट्रेड मिलेगा, हर एक। कितना मिला आपको? स्ट्रेट फॉल, कोई लेवल्स की, कोई दूसरे एनालिसिस की ज़रूरत नहीं, कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर भी निकल जाता है, तब तक ट्रेल करो जब तक 9 EMA के नीचे है। जब भी ऊपर आए निकल जाओ। मिला। यहाँ पर देखो पैसा भी बचेगा आपका। इस दिन पे एंट्री ही नहीं हुई, यहाँ पर एंट्री मिला आपको। टारगेट भी 1:1 का मिला होगा। वन इंटू थ्री का भाई साहब। EMA के नीचे, ठीक है। और देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखो 130 एक्टिव है, वैलिड है। यहाँ पर आपका SL हिट होता, कोई ना, देते हैं SL। कितना छोटा है SL, बट जब टारगेट मिलेगा फाड़ के देगा। 98 पॉइंट वैलिड है, हाँ जी। ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई 150 पॉइंट्स अप साइड स्ट्रेट, पूरे दिन ट्रेंडिंग मार्केट। भाई साहब क्या ही दिया, क्या ही दिया इस ये ट्रेड देखो। अब बताओ यहाँ पर 98 पॉइंट 100 पॉइंट वैलिड है, हाँ जी वैलिड है। लॉन्ग कर दो, ठीक है। क्या दिया? अब देख पाओगे जब भी देगा, इधर नहीं दिया। कैंडल जो भी क्लोज हुआ उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर भी एंट्री नहीं हुई। इस जगह पर SL लिया, फिर से री एंट्री दी, और आपका वो SL जितना भी कटा होगा उससे अच्छा ही मिला होगा, मतलब लॉस नहीं गया इस दिन। यहाँ पर नो एंट्री। देखो वॉलेटाइल में भी काम करेगा। 1:1 1:2 का दिया डाउन साइड, यहाँ पर आया, सेकंड ट्रेड एक्टिव हुआ, यहाँ तक का रिस्की एंट्री मिला आपको यही रेंज में। मोमेंटम में वो भी चला गया। थर्ड एंट्री फिर से ये रेंज के अंदर आया डाउन साइड। ये बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। कभी भी आपको कुछ भी चेक करना हो भूलना मत ये चीज़। 200 पॉइंट से ज़्यादा है, हाँ वैलिड है। डाउन साइड गया, हाँ गया। बैंक निफ्टी में आज एंट्री मिला, और पॉइंट्स सिर्फ काउंट करें हम लोग, स्ट्रेट फॉल 600 पॉइंट का आज आपको मिलता, राइट। कल ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ, ठीक है। उसके लो को ब्रेक होने दो एक बार। ये कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है। चलो यहाँ पर हमारे ट्रैप हुआ, SL हिट हुआ। जैसे ही उसके बाद लो ब्रेक हुआ, आपको एक ट्रेड मिला कोस्ट टू कोस्ट, या तो जो भी लॉस है ब्रेक इवन पे आपको ये प्रीमियम अगर मूव किया होगा, यहाँ पर प्रीमियम चार्ट देखना पड़ेगा तो मिला। अदरवाइज़ हम अभी के लिए SL ही कंसीडर करते हैं कि चलो इस दिन लॉस हुआ, बट ये जो प्रॉफिट हुआ उसके सामने ये लॉस कुछ नहीं है, राइट। कुछ 100% नहीं है, वह सबको पता, राइट। इस दिन यहाँ पर लॉस हुआ, बट एज पर रिस्की एंट्री रेंज के अंदर आया, ये टारगेट दिया। जो भी लॉस हुआ होगा उससे अच्छा पैसा मिला होगा यहाँ पर इसी रेंज पे, ठीक है। यहाँ पर एंट्री ही नहीं हुई,
इस जगह पर आपको कहाँ पर एंट्री मिली, यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुआ, राइट। EMA के नीचे है, आप लोगों को टारगेट दिया, मिला, राइट। फिर उसी के नीचे ही था। चलिए और देखते हैं, चलो भाई दिखाओ। अब मैं ये काउंट नहीं कर रहा क्योंकि कैंडल को देख के ही आपको पता चल गया होगा कि 200 पॉइंट 400 पॉइंट के ऊपर ही है। हमारे रेंज के ऊपर मिला, पूरा दिन ट्रेंडिंग मिला पैसा। अब देखो कभी कभी 200 पॉइंट का भी SL निकलता है, बट जब भी देता है 500-600 पॉइंट देता है। चलो इस दिन देखते हैं कितना मिला, 700 पॉइंट, मजाक तो नहीं है। चलो मैं यहाँ से काउंट करता हूँ एटलीस्ट। इसके लो के ब्रेक पे आपने ट्रेलिंग SL करके खींचा और यहाँ पर निकले, चलो EMA पे फिर भी 450 पॉइंट्स आपको मिले। यहाँ पर ऊपर ही रहा, जिगजैग SL हिट हुआ होगा, बट क्या ये हमारे क्राइटेरिया में 200 पॉइंट के अंदर आता है? हाँ आता भी है, नो वरीज, निकल जाओ। SL हिट एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं, बट जब भी देगा अगेन 200 पॉइंट वैलिड है, हाँ जी है। 5 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, हो गया। कितने पॉइंट्स मिले ट्रेलिंग SL के हिसाब से? मैं यहाँ पर EMA के ऊपर का हाई जब ब्रेक होगा इस कैंडल पे निकलता है 415 पॉइंट्स। सो यही है स्ट्रेटजी। जितना भी बैक टेस्ट करना हो कर लो, ठीक है। आपको देखते ही पता चलेगा कि कितनी अच्छी है। ये देखो स्ट्रेट, ये रियली आप, और जस्ट इमेजिन 200 पॉइंट है, एक्टिव है, जैसे ही गया उसके बाद आपका वो कोस्ट टू कोस्ट प्राइस ही नहीं आया। और कितने पॉइंट्स है भैया, ये मजाक तो नहीं है, 1000 फकिंग पॉइंट्स। और SL कितना जाता है जब भी जाता है, आपको पता है, ठीक है। देख लिया बैक टेस्ट, बैंक निफ्टी में किस तरीके से वर्क कर रहा है यार। ये निफ्टी से ज़्यादा तो बैंक निफ्टी की इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, देख पाओगे आप, क्योंकि ये वोलेटाइल भी इतना रहता है, राइट। सो ऐसे ही स्ट्रेटजी के लिए गाइस, ऐसे ही स्ट्रेटजी के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉलो कीजिए ट्रेड बी रेट को। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया लगी होगी। कुछ भी जो भी फीडबैक है, आपको जो भी बैक टेस्ट चाहिए और भी कुछ डाउट है सेम स्ट्रेटजी पे, तो कमेंट में बता देना। टेलीग्राम को नए हो ज्वाइन करो, लिंक आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी लगी होगी। बैक टेस्ट हमने बहुत बढ़िया तरीके से निफ्टी में और बैंक निफ्टी में किया हुआ है। अप्लाई करना उसके पहले आप 1 वीक 15 मंथ इस पे पेपर ट्रेडिंग करके देखो क्या आपको कंफर्टेबल है, उसके बाद ही ये स्ट्रेटजीज फॉलो करना। मैं पर्सनली ये स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ और उसका मैंने एक इंडिकेटर भी बनाया हुआ है। अगर वो भी चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ पर बाय और सेल टेक प्रॉफिट का भी आपको लिख के दे देगा, कुछ करना नहीं है। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो टिल ओवर हियर। नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही ऐसी फाड़ू स्ट्रेटजी आए हमारे चैनल पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय, धन्यवाद। मिलते हैं कुछ नए अगले वीडियो और स्ट्रेटजी के साथ। बाय।